हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले एपीके टूल को, इसकी इंस्टॉलेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो। क्योंकि दोस्तों जो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉल होती है वो दोस्तों उसमें कुछ एरर आ रहा है, जिसके कारण वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल तो हो रही है बट ऑटोमेटिक वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरे पूरे 2 दिन वेस्ट हुए हैं एक ही एप्लीकेशन के पीछे। तो आज की वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर ली थी, जिसके कारण मेरा कोई भी पेलोड नहीं बन रहा था, कंपाइलेशन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसको मैंने एक एक करके रिजॉल्व किया। फिर बाद में मुझे पता चला कि इसका जो वर्जन है इसी में करप्शन है, मतलब ये करप्ट हो गया है वर्जन। और ठीक है, जो उसके बाद फिर मैंने ओल्ड वर्जन इंस्टॉल किया तो उसमें सारा काम वर्कली हो रहा है। तो आज हम की वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग एपीके टूल को मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैनुअली इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो उसका प्रेजेंट टूल है ना इस टाइम उसमें थोड़ी करप्ट आ रही है। ठीक है, तो जो मैनुअली इंस्टॉलेशन करना है वो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से करना है, और उसके साथ साथ 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है, अदरवाइज इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कोई और मोटिव नहीं है। आप लोगों को सही चीज़ बताना यही मेरा मोटिव है। तो चलिए सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ब्राउजर खोल लेना और वहाँ पर लिखना है एपीके टूल। ये दोस्तों लिनक्स के लिए होता है, और इसके कारण आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को कंपाइल एंड डिकम्पाइलेशन कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। ठीक है, तो आप गिटहब की पहली वेबसाइट पर जाएंगे, आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को इंस्टॉल की एक बटन दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा लिनक्स का एक प्रॉम्प्ट दिखेगा एक लिनक्स का। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड लिनक्स रैपर स्क्रिप्ट, तो इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है और कंट्रोल ए करके सारा सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है। फिर आपको डेस्कटॉप पे आना है अपने, और यहाँ पर क्रिएट डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल खोलनी है, और इस एम्प्टी फाइल का नाम रखना है एपीके टूल। ठीक है, इस एम्प्टी फाइल का नाम आपको एपीके टूल लिखना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ओपन करके सारी चीज़ें इसके अंदर पेस्ट कर देनी है और इसको कर देना है सेव। ओके, ठीक है, इतना काम आप लोगों को कर लेना है। ये बहुत ईजी काम है, सिंपल काम है। देखिए एपीके टूल नाम की एक स्क्रिप्ट फाइल बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखिए इसको सेव करना है एपीके टूल नेम से, जो कि हमने कर लिया है। दूसरा काम हमको करना है एपीके टूल डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड न्यूएस्ट हेयर, तो आप नया ना करके इसका एक पुराना वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनमें जो करप्ट आ रहा है, तो जिसके कारण हम लोग पुराना वर्जन को यूज़ करेंगे, 2.5 वर्जन को यूज़ करेंगे। इसको हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे। देखिए डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। 18.4 MB का कुछ का है ये। ठीक है, तो इसको डाउनलोडिंग हो जाने देते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डेस्कटॉप पर ले आते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पर हम ले आए, बैक करेंगे, और इसका क्या लिखा हुआ वो चीज़ आप देखिए। इसको कह रहा है रीनेम करना है, इसका नाम भी एपीके टूल ही आपको रख देना है। तो ठीक है, इसका नाम हम एपीके टूल रख देते हैं। रीनेम पर जाएंगे। ठीक है, ये पीछे का वर्जन है ना, इसको आप लोगों को क्या करना है, रिमूव कर देना है, सिर्फ एपीके टूल ही रखना है और रीनेम पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, रीनेम हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देनी है, यानी कि +X की परमिशन देनी है। तो हम लोग यहाँ पर एक टर्मिनल को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग कमांड चलाएंगे chmod +X, उसके बाद एपीके टूल स्पेस देंगे और दूसरी फाइल का भी नेम हमें लिख देंगे। हमने 2 फाइल को chmod करके +X की परमिशन देनी है। तो हम लोग दोनों फाइल का नाम एक साथ लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग आप दोनों कमांड चला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इजी वे बताता हूँ, आप लोग अलग अलग कमांड को चला लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने पहले एपीके टूल को चलाया, फिर उसके बाद एपीके टूल.jar वाली को chmod की परमिशन दे देनी है, chmod करके +X यानी कि एग्जीक्यूटिव की परमिशन दे देनी है। ठीक है, तो ये परमिशन देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से यहाँ पर ब्राउज़र पर जाना है और यहाँ पर देखना है नेक्स्ट अब क्या करना है। कह रहा है दोनों को मूव कर देना है, कहाँ पर, /usr लोकल और बिन के अंदर। इसको रूट की परमिशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसको रूट की परमिशन पहले दे देते हैं, sudo -su, पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसके अंदर रूट के अंदर लॉगिन कर लेना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, इसको सारे दोनों की दोनों फाइल्स को उठाकर /usr लोकल और बिन के अंदर मूव कर देना है। तो हम कमांड चलाएंगे mv स्पेस, दोनों फाइल्स का नेम लिख देना है, या फिर एक एक करके भी आप मूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके मूव करना सिखाता हूँ। एपीके टूल स्पेस देना है, फिर उसके बाद आपको कहाँ मूव करना है, इसको /usr लोकल /bin। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, पहली फाइल मूव हो जाएगी। सिंपल आपको सेम फाइल apk tool.jar दूसरी फाइल भी सेम तरीके से मूव कर देनी है।
सबसे पहले परमिशन देनी है, फिर इसको मूव कर देना है। फिर हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, फिर ये कह रहा है कि APK टूल लिख के आप लोग चेक कर लीजिए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। कमांड लाइन यहाँ पर आपको चेक करना है। तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाता हूँ एक बार। ओके, अब हम लोग यहाँ पर APK टूल लिखकर चेक कर लेंगे कि ये वर्किंग है कि नहीं। ओके, यहाँ पर APK टूल हमारी कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है और आपको यहाँ पर वर्जन भी दिख रहा है 2.5, ठीक है, जो कि इसका वर्जन है। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को रखा है, एक डूडल नाम की है जो कि एक डूडल क्रिकेट गेम है और एक फ्लैपी बर्ड गेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब डूडल गेम को डिकम्पाइल करूँगा, फिर उसको कंपाइल करूँगा। इससे ये हमें पता चलेगा कि ये वर्किंग है कि नहीं है, कंपाइलेशन और डिकम्पाइलेशन सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमांड चलाएंगे APK टूल स्पेस, यहाँ पे D प्रेस करेंगे और उसके बाद लिखेंगे डूडल स्पेस और एंटर प्रेस कर देंगे हम लोग। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि इसने कुछ फाइल को जो पैच है उनको ये मतलब कर नहीं पाया, रीनेम वगैरह नहीं कर पाया। तो ये दोस्तों इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें कंपाइल हो चुकी हैं, इसने इन चीज़ों को डिकम्पाइल नहीं कर पाया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम दूसरी फाइल भी अपनी डिकम्पाइल करके देख लेंगे। ओके, सिंपल एंटर प्रेस करेंगे और देखिए इसने दूसरी जो एप्लीकेशन है उसको कम्प्लीटली डिकम्पाइल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो APK टूल है वो इस टाइम परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि डूडल वाली गेम के अंदर हो सकता है कि कुछ फाइल जो हो रही हो वो डिकोडेड हो और कोडेड हो और कंपाइल ना हो रही हो, ठीक है, डिकम्पाइल ना हो पा रही हो, जिसके कारण ये एरर हमें फेस हुआ। बट दूसरे वाले में सारी की सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, डिकम्पाइल हो चुकी हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी को इन्हीं फोल्डर्स को वापस डिकम्पाइल करना है। तो हम लोग फ्लैपी बर्ड .apk वाले को हटा देंगे, .apk हटा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ फोल्डर लेना है और फोल्डर को क्या करना है, कंपाइल करना है। तो यहाँ पर D की जगह हम लोग B को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग -O को यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है आउटपुट। -O आउटपुट देना चाहते हैं और किस नेम से देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी इसका नेम लिख दूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा अपडेटेड वर्जन .apk। APK लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसने ये चीज़ को कंपाइल कर देता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारे एकदम सही से वर्क हो रहा है। ओके, हो सकता है कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अपडेट वर्जन के नाम से एक एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा जो APK है टूल है वो सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इसका ओल्डर वर्जन यूज़ करते हैं तो दोस्तों उसमें ये चीज़ मुश्किल थी, हो ही नहीं रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम जाएंगे लिनक्स पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिनक्स को लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये एक नॉकडाउन गेम है वो रख रखी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिकम्पाइल करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं डेस्कटॉप पर, यहाँ पर LS करके चेक कर लेंगे, हमें नॉकडाउन दिख रही, नॉकडाउन APK दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसके अंदर APK टूल भी इंस्टॉल है, आप लोग देख सकते हैं। इसका वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है लेटेस्ट वर्जन है। अब हम लोग क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले डिकम्पाइलेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे APK टूल स्पेस D स्पेस knockdown.apk। ओके, ठीक है। इसने डिकम्पाइलेशन में थोड़ा सा एरर यहाँ पर शो कर दिया है कि इसमें जावा ऑप्शन का ये दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी मेरे पास, ठीक है। तो जिसके कारण मैंने नई लिनक्स को इंस्टॉल करके प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश करी और यहाँ पर मैंने जो है इसका सही आउटपुट निकाल दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसा मैंने बताया उस तरीके से आप लोगों को इंस्टॉलेशन करनी है और कंप्लीट इंस्टॉलेशन करनी है। अब इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, अब 2 एप्लीकेशन और आपको इंस्टॉल करनी है, जो कि आपकी जो एप्लीकेशन तैयार करोगे, जो आप वायरस वाली एप्लीकेशन तैयार करोगे, उसको क्या करेगा, साइन करेगा और उसको वापस से जिप के अंदर फॉर्मेट करेगा। तो उसके लिए हम लोग 2 एप्लीकेशन को और इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करेंगे apt-get स्पेस इंस्टॉल APK साइनर, ठीक है। और उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन का भी नेम यहाँ पे लिख देंगे जिप अलाइन, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, ये कह रहा है कि आप लोगों को सूडो की परमिशन देनी पड़ेगी, यानी कि रूट यूज़र की परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सूडो स्पेस SU लिख देता हूँ। ओके, और वापस से यही कमांड चला दूँगा सेम, apt-get स्पेस इंस्टॉल APK साइनर जिप अलाइन।
यहाँ पर देखिए मैंने तीनों एप्लीकेशन एक साथ इंस्टॉल करी थी, जिसमें से APK टूल भी था। ठीक है, तो APK टूल को रिमूव कर देंगे और APK साइनर और जिप अलाइन को इंस्टॉल कर देना, -y प्रेस कर देना, ताकि कोई भी येस या नो की परमिशन ना मांगे हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कमांड चलानी है apt-get इंस्टॉल APK साइनर जिप अलाइन -y। ये दो एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन एप्लीकेशन का यूज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हम लोग इन एप्लीकेशन को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इनका जो परफेक्ट यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल हम वाई प्रेस कर देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इनको ऑलरेडी इंस्टॉल है जो यहाँ पर कर रखा है। देखिए आपने यहाँ पर कर रखा है APK साइनर की लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है, और ये अरे कमांड चल गई वापस से। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है कि APK साइनर की लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है और ये वगैरह वगैरह इंस्टॉल है, दोनों के वर्जन इंस्टॉल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं इनको। ठीक है, आप लोग कमांड चला के इंस्टॉल कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, अपने वायरस को कंपाइल करके, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम वायरस को कंपाइल करके सामने वाले को भेजेंगे, फिर उसका हम एक्सेस ले पाएंगे ईजिली, ताकि वो दोस्तों एप्लीकेशन को जैसे ही इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद उसको रन करेगा। ठीक है, क्योंकि गेम की एप्लीकेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो रन करेगा, रन करके चलाएगा, जैसे ही चलाएगा हमें उसका एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि आप लोग भी किसी क्रैक वर्जन या किसी का करप्टेड वर्जन के अंदर ना फंस जाएं, ताकि आप लोग का भी एक आधा दिन वेस्ट हो जाए इसको समझने के लिए। ठीक है, और इसको एरर को फेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ों को समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।